तो आइए प्रभु के पावन नाम के साथ ही प्रभु की पावन कथा में प्रवेश करें। कथा गंगा में प्रवेश करें, भागवत गंगा में प्रवेश करें। और हम भी चले पतित पावनी मां गंगा के उस पावन तट पर, जहां गंगा मैया के आंचल में बैठ करके सुखदेव जी महाराज और सुखदेव जी महाराज जी के श्री चरणों में बैठ करके सम्राट परीक्षित आत्म कल्याण हेतु भागवत को श्रवण कर रहे हैं। अपने जीवन के मंगल के लिए भागवत को सुन रहे हैं। उस भागवत को जो भागवत इस कली काल में पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। पांचवें वेद के रूप में जिसे माना जाता है। पांचवें वेद की संज्ञा दी गई है, नाम दिया गया है भागवत। जिसके द्वारा इंसान मुक्ति को प्राप्त करता है। चौरासी लाख योनियों से मुक्त हो पाता है। इस आवागमन के बंधन से छूट जाता है, जो बार बार जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करना, ये क्रम चला आ रहा है ना जाने कब से। ये जीवात्मा जो है वो इस आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाती है, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाती है। और जीव के बारे में आपने सुना जाना कथा क्रम में। मुक्ति के बारे में भी आप जान चुके हैं, समझ चुके हैं सुन करके कि मुक्ति के भी कितने प्रकार हैं। सबको मुक्ति एक जैसी नहीं मिलती। मुक्ति के भी अलग अलग प्रकार है, अलग अलग प्रकार है। मुक्ति भी जीव की पात्रता के ऊपर निर्भर करती है। कौन सा जीव जो है वो किस मुक्ति की पात्रता रखता है, योग्यता रखता है। आज हम चर्चा करेंगे 84 लाख योनियों के बारे में। किसके बारे में? 84 लाख योनियां, जिनमें ये जीवात्मा भ्रमण करती है। कभी किसी योनि में जन्म लेकर के, कभी किसी योनि में जन्म लेकर के क्यों बार बार हमें जन्म लेना पड़ता है, इस धरती पर आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है? इसके बारे में बताया है कि कर्म गति के फल को भोगने के लिए ही हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। ये बात आप पहले भी सुन चुके हैं। भगवान कृष्ण ने भागवत में, वेद व्यास जी ने तो बताया ही है, भगवान कृष्ण ने स्वयं भी अपने मुख से ये कहा है। अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए, उपदेश देते हुए कर्म गति के फल के बारे में बताया है
कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभम अशुभम ना भुक्तम मुक्षायते कर्म कल्प कोटि शतैर। हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है, चाहे इस जन्म में भोग ले या उसका फल भोगने के लिए हमें कई जन्म लेने पड़े। जब तक कर्मों के फल को भोग करके हम पूर्ण नहीं कर लेंगे पीछा नहीं छूटेगा, छुटकारा नहीं होगा। और इसी कर्म गति के फल को भोगने के लिए हमें ये यात्रा करनी पड़ती है 84 लाख योनियों। और इस कर्म गति का परिणाम जो है, नतीजा जो है, कहां पता चलता है? इसका निर्णय कहां होता है कि जीवन में हमने कितना पुण्य किया है, कितना पाप कमाया है। इसका निर्णय कहां होता है? कहां होता है? कहां होता है? ऊपर छत पर। इसका निर्णय होता है यमराज के, धर्मराज के, यमलोक में। और इसका परिणाम सुनने के लिए हमें जाना पड़ता है, पहुंचना पड़ता है। कितना चलना पड़ता है, कितनी यात्रा करनी पड़ती है, ये भी मालूम है? नहीं, ये तो मालूम होनी चाहिए। ये तो जरूर मालूम होनी चाहिए, क्योंकि इस सफर को तो हम सभी ने तय करना है। चाहे किसी का जन्म अमीर के घर में हुआ है या किसी का जन्म गरीब के घर में हुआ है, ऊंचे कुल में हुआ है या निम्न कुल में हुआ है, सबको जाना है, पहुंचना है। और एक जैसी सुविधा प्राप्त होगी, वहां के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं मिलेगी जाने के लिए। कोई गाड़ी नहीं जाएगी, कोई मोटर गाड़ी नहीं जाएगी, वहां चल करके पहुंचना पड़ेगा। और कितना सफर करना पड़ेगा, ये ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना और हर वक्त इसे ध्यान में रखना। धरती से यमलोक की दूरी जो है वो 99,000 योजन बताई गई। कितना? 99 99,000 योजन। अब आप सोच रहे होंगे ये योजन क्या बिला है, क्योंकि आजकल तो कोई जानता नहीं, इस बस्ती को तो शायद कोई ही जानता होगा, क्योंकि आजकल तो किलोमीटरों का जमाना है कि नहीं? कि है मालूम किसी को योजन में, एक योजन में कितने किलोमीटर होते हैं? अच्छा, एक कोस में कितने किलोमीटर होते हैं? कोस तो जानते होंगे? नहीं, ना कोस ना योजन, किलोमीटर तो जानते हैं ना? यहाँ से हमीरपुर कितने किलोमीटर है? वो भी मालूम नहीं होगा।
क्योंकि पैदल जाता ही नहीं होगा कोई तो। देखिए 3 किलोमीटर का एक कोस बताया है। कितने? 3 किलोमीटर का एक कोस होता है और 4 कोस का एक योजन होता है। 4 कोस का एक योजन बनता है। तो एक योजन में कितने किलोमीटर हुए फिर? 12 किलोमीटर का एक योजन हुआ। तो कुल दूरी कितनी बनी फिर? 99,000 योजन। मोबाइल निकाल करके लगे कैलकुलेटर, झट से मोबाइल ऑन और कैलकुलेटर। देखिए कुल दूरी बनती है 11,88,000 किलोमीटर। कितनी? 11,88,000 किलोमीटर। हर एक को 11,88,000 किलोमीटर चलना पड़ेगा अपने जीवन का परिणाम जानने के लिए, सुनने के लिए। कितना? 11,88,000 किलोमीटर। अब बोलना मत। और वहां जाकर के हमें मालूम चलेगा कि हमने जीवन में कितना पुण्य कमाया है, कितना पाप कमाया है, और उसके हिसाब से पुण्य और पाप कर्म के हिसाब से फिर स्वर्ग और नरक के सुख दुख जो हैं वो भोगने पड़ेंगे। और इस प्रकार स्वर्ग नरक के सुख दुख भोगते हुए जब हमारा जो खाता है पुण्य का वो शून्य हो जाएगा, नील हो जाएगा, तो फिर हमें धरती पर भेजा जाएगा। फिर धरती पर हमें आना पड़ेगा किस ना किसी योनि में जन्म लेकर के। फिर हमें जन्म लेना पड़ेगा। तो ये 84 लाख योनियां जो हैं ये कौन सी बताई है? इन 84 लाख योनियों को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में? 6 श्रेणियों में। पहली श्रेणी है वनस्पतियों के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में, वृक्षों के रूप में। इस धरती पर 20 लाख योनियां जो हैं वो पेड़ पौधों के रूप में है। 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे धरती पर पाए जाते हैं। कितने? 20 लाख। दूसरी श्रेणी है नवचरों के रूप में, पक्षियों के रूप में, जो आकाश में उड़ते हैं। जो नवचर श्रेणी में आते हैं उनकी संख्या जो है वो 10 लाख बताई गई। 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं जो इस धरती पर जो वास करते हैं। तीसरी श्रेणी है कृमियों के रूप में, कीड़े मकोड़ों के रूप में। कीड़े मकोड़ों के रूप में इस धरती पर 11 लाख योनियां बताई गई कि 11 लाख प्रकार के कृमि जो है, कीड़े मकोड़े जो हैं वो धरती पर पाए जाते हैं। चौथी श्रेणी है
जल में पैदा होने वाले जीवों की, जो जल में ही पैदा होते हैं, जल में ही वास करते हैं और जल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी संख्या जो है वो 9 लाख बताई गई। कितनी? 9 लाख। 5वीं श्रेणी है चतुष्पद, जो 4 पैर से चलते हैं, 4 पैर से चलने वाले जीवों को, और उनकी संख्या जो है वो सबसे ज्यादा है। पशुओं की संख्या जो है वो सबसे ज्यादा बताई गई है। 30 लाख योनियां हैं 4 पैर से चलने वाले जीवों की। और 6ठी श्रेणी है द्विपद, 2 पैर से चलने वाले जीवों की, जिनमें हम इंसान भी आते हैं। 2 पैर से ही चलते हैं ना, कोई 4 पैर वाला तो नहीं है। 2 पैर से चलने वाले जीवों की संख्या 4 लाख बताई है। कितनी? 4 लाख। अब इन 6 का कुल योग किया जाए, जोड़ा जाए तो पूरे 84 लाख बनता है। कितना? 84 लाख। ये है वो 84 लाख, ये है 84 का चक्र, जिनमें ये जीवात्मा भ्रमण करती है, बार बार जन्म लेती है, मृत्यु को प्राप्त करती है, फिर जन्म लेती है। ना जाने कितने बार इस धरती पर आ चुके हैं और जा चुके हैं, इन भिन्न भिन्न योनियों में आकर के जन्म लेकर के। तो भागवत जो है वो इन 84 लाख योनियों से मुक्त करती है, क्योंकि इन 84 लाख योनियों में मानव योनि जो है वो सर्वश्रेष्ठ बताई है, सर्वश्रेष्ठ बताई है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ बताई है क्योंकि मानव योनि में भगवान ने ऐसी शक्ति प्रदान की है। कौन सी शक्ति? जो दूसरी योनियों में नहीं है। सोच विचार करने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका हम निर्णय ले सकें, विचार कर सकें और उसके अनुरूप इस जीवन को जिए, ताकि इस आवागमन के बंधन से हम मुक्त हो जाएं।